अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। लकी शाह पुलिस मुकाबला। नाज़रीन, मैंने आपको सादत शाह के प्रोग्राम में और अपने वालिद साहब की बायोग्राफ़ी में अपने भाई ज़ाहिद की जो है कहानी, उसके अंदर मैंने एक किरदार का नाम बताया है सादत शाह, जिसके एक कत्ल की FIR जो है ना मुझ पर कटी थी और ये गालिबन 17 जुलाई 1993 का वाक़या था। ये जो मकतूल था ना, इसका भाई अली रज़ा लकी बहुत बड़ा इश्तिहारी हुआ है। इतना तकड़ा कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इनके पास रूगर की जो है ना स्टेनलेस स्टील की बनी हुई क्लाशनकोफ़ें होती थी और उनके नीचे जो है ना वो क्रोम यानी कि उसका ढांचा जो था ना होता था उसका छन्ने का, और उसके अंदर शीशे लगे होते, बुलेट्स नज़र आती थी। ये क्लाशनकोफ़ें जो है ना मैंने देखी नहीं इनके पास। मैंने ये जो है ना वो शेख सलीम एंड कंपनी वाले के पास जो है ना मैंने देखी थी ऑल रोड पे ना रूगर की क्लाशनकोफ़ें, लेकिन उसके अलावा मैंने इनके हाथों में नहीं देखी। लेकिन जिस विटनेस ने मुझे ये बताया था वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम मैं इसलिए ले सकता। किरदार और कहानियाँ इतनी को ख़तरनाक हैं, जो पहले मैंने प्रोग्राम आपको दिखाया ये भी उससे मिलता जुलता ही प्रोग्राम है, तो इसमें किरदारों का नाम ना ही लूँ तो ये बेहतर होगा। अब नाज़रीन, ये जो थे ना इन्होंने एक बड़े तगड़े पुलिस ऑफिसर के साथ जो है तल्ख़ कलामी की, किसी घर में खड़े होकर ना। उन दिनों की बात है जब हाजी यकूब जो बुक मेकर था, इसको फायर साकब लगड़े नवाए हुए थे। बड़ी जो दहशत और ये हुआ था कि बत्ते शुरू हो गए शहर में ना, उस दौर में जो है ना ये लकी शाह, इसके साथ जान शेर खान और तनवीर उर्फ तीरा, ये शेखपुरा का रहायशी था। और इन्होंने जो है ना एक बड़े यानी कि वो मैं ताकतवर ही कहूँगा, सजाए मौत रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, और एक बड़े मंझे हुए पुलिस ऑफिसर के छोटे भाई हैं। उनके घर में खड़े होकर जब ये ना पुलिस अफसर को निकालते हैं, और बदतमीज़ी का इनका ये स्टेटस होता है कि इनको खौफ ही नहीं होता कि वो पुलिस ऑफिसर जो है ना किस हद तक इनके साथ जाएगा। वो ख़ुद बहुत तगड़ा था, पाटे खान, बड़ा यानी कि यूँ समझ ले कि बड़ा करैक्टर हुआ है वो तारीख़ में। अब उस ऑफिसर ने जो है ना इनको एक जो है ना नई फड़ लो डाल दी। उसने फौरी तौर पर इनको कहा कि यार ताड़े पैसे कोई नहीं खा सकता, ताड़े पैसे लैके कोई किधर ही उड़ चला, फिलहाल तुसी ये शहर छड़ दो, नहीं तो ताड़े खिलाफ घेरा बहुत तंग हो गया जी। वो जो है ना वो झांसे में आ जाते हैं यूँ कह लें, या वो उसके बिछाए हुए जाल के अंदर फंस जाते हैं। अब ये उन्हीं दिनों की बात है, मैंने एक प्रोग्राम में थोड़ा सा जिक्र किया था कि एक लड़का मुझे कॉल करता है, कहता है मैंने आपको मिलना है। मैं उसे बुला लेता हूँ, वो मेरे पास आता है, अपना शनाख्ती कार्ड देता है सारा, वो मुझे कहता है मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। वो मुझे लकी शाह की तस्वीर दिखाता है। मैंने इस करैक्टर को जो है ना अपनी एविडेंस जब मेरी शहादत देने के लिए आया है, उसके बाद मैं इसको उस दिन देख रहा हूँ उस तस्वीर में, और ये हुलिया चेंज था जब टिंड करवाई हुई थी। मैंने वो तस्वीर जब देख ली, मैंने फ़ौरी तौर पर उसको पहचान लिया। वो लड़का मुझे इसलिए ये तस्वीर देता है कि वो मैं यानी उसकी बात पर यकीन कर जाऊँ कि लकी शाह की फ्रेश तस्वीर मुझे दे रहा है। इसका मतलब इसका इनडायरेक्टली उसके साथ रब्ता है। उस वक्त ये भागे हुए थे और इनकी जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि हम हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर या कोई भी मुखलिक हथियार जो है ना इसके ऊपर हम फायर करें और पूरी बिल्डिंग जो है ना उसको हम निस्तर नाबूद कर दें। मुझे एक दो बंदों ने ये बात कही है कि एक दो लकी रज़ा जो है ना वो मेरी गलियों में देखा गया। इससे किसी बंदे को बाज़ार के अंदर आपको पता है कि बंदा अपना रोब जो है लोगों पर झाड़ने से बात नहीं आता। इसने मेरे इलाके के एक दो बंदों को कहा कि यार असी तो ग्रेनेड सुट दिए, लेकिन बिल्डिंग 24 घंटे 100 200 300 बंदा आता है, तो इन्ने कतलों हिसाब नहीं दिता जाना। यानी कि वो ग्रेनेड फेंकने के जो है ना प्लान बना के तो मेरी गली से गुजरते थे, लेकिन पता नहीं उनके दिल में क्या बात आती थी, वो वक्त गुजर जाता था। अब ये जो था ना लकी शाह, मैंने जब इसकी तस्वीर देखी तो मैंने फौरी तौर पर अपने बड़े भाई फ़याज़ साहब से रब्ता किया। मैंने उनको कहा कि आप अंडरवर्ल्ड के स्पेशल जो है ना आपको टास्क मिलते हैं, आपकी बड़ी रिसर्च है, तो मेरे पास एक बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। चूँकि वो मेरा मुखालिफ था और मुझे मारना चाहता था, तो ये मुखबिर के ज़िम्मे में तो आता ही नहीं। मैंने फ़याज़ साहब को बुलाकर उनको तस्वीर दिखाई तो मेरे सामने उन्होंने एक मार्कर निकाल कर उसके ऊपर लाइन फेरी थी ऐसे। तो मैंने कहा भाईजान प्रोग्राम क्या बनेगा इसका? उन्होंने कहा इसको पकड़ के हमने इसको कोशिश ये करनी है कि ये हमारे साथ मज़ामत करे और हम इसको मौका ना दें। अब ये बात जो है ना मेरी उनके साथ तय हो गई। मुझे उन्होंने कहा कि रिसर्च, मैंने कहा इस पर मैं कर लेता हूँ। अब नाज़रीन एक सीन क्या हुआ, एक जो है ना ताकतवर पुलिस ऑफिसर, मैं आप कहेंगे कि जिस पुलिस ऑफिसर का मैं नाम लेता हूँ तो मैं ताकतवर कहता हूँ, भैया वो हैं ही ताकतवर, मैं क्या कहूँ उनको, मुझे आप बताएं। बड़े ताकतवर पुलिस ऑफिसर थे और आजकल वो महकमे में रिटायर हो चुके हुए हैं। उन्होंने जो है ना उनके पास ये जो है पासपोर्ट देने के लिए जाते हैं, पहले ये उनसे पैसे मांग रहे हैं कि हमें जो है ना फ़लाँ काम के पैसे दें। तो वो आगे से उनको कहते हैं कि यार पैसे ताड़े को लैके उड़, यानी बदजुबानी भी ये करते हैं ना। तो वो जब उनको कहते हैं कि आप पहले मुल्क छोड़ दें और मैं आपको जो है ना बदरिया समंदर, मैं आपको श्रीलंका, नेपाल, किसी और मुल्क में भेज देता हूँ, तो ये अपने पासपोर्ट लेकर जो है ना उस रिटायर पुलिस ऑफिसर को देने के लिए जाते हैं। अब वो रिटायर पुलिस ऑफिसर मेरे साथ मोबाइल पे लाइन पे होता है।
अब क्या सीन, आपने गैंग ऑफ वसीपुर फिल्म देखी है, उसके अंदर अपना नाड़ा बांध रहा होता है और नाड़ा बांध वो 2 फ़ोन सुन रहा था, वो कहता है वो तुम फल वाली दुकान के आगे चले जाओ, वो मोटरसाइकिल पे आ गया, वो एक मिठाई दे दे, यानी अफरा तफरी इसको पड़ी। सेम उसी पोजीशन में 2 पुलिस ऑफिसर, एक था और दूसरा बेचारा था, वो फोत हो गया फयाद भाई ना, और दुनिया फ़ानी से वो कूच कर गया, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, मेरे वो सगे बड़े भाइयों की तरह थे। अब नाज़रीन अब ये देखें कि एक जो है ना मेरे मलिक फ़याज़ साहब लाइन पे हैं और दूसरा वो पुलिस ऑफिसर जो रिटायर हो चुका हुआ था। अब वो मुझे कह रहे हैं वो आ रहा है, वो कहते हैं वो जा रहा है, नहीं आ रहा, किधर हम खड़े हो, वो इधर खड़े हो, यानी दोनों फ़ोनों पे आखिर ना मुझे दोनों ही पूछ लेते हैं यार दूसरे फ़ोन पे किसके साथ लगे हो। तो मैं वो जो है ना ऐसे फ़ोन को साइड पे करके हल्की आवाज़ में कहता हूँ किसी और के साथ लगाऊँ, यानी अब उनको सही नहीं बता रहा हूँ। अभी रीज़न क्या थी इसकी वजह भी तो कोई होगी ना कि मैं एक दूसरे का उनको बता नहीं रहा हूँ कि मेरे साथ दूसरे फ़ोन पर फलां बंदा है। अब ये मैं क्यों नहीं बताता हूँ, इसकी वजह ये थी वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर इनसे डर रहा था मलिक फ़याज़ साहब से कि ये ना हो कि वो यानी मेरे पास हैं तो ये मुझे भी उनके साथ मार दें और कहेंगे ये भी क्रिमिनल था तो इसको भी यार हमने कला कुमा कर दिया है। तो वो जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था वो उनका बसा नहीं खा रहा और वो कह रहे थे कि हमने पकड़ने के लिए बंदा अंदर नहीं जाना, अगर हम अंदर गए तो इसका कोई पता नहीं है, कहते मेरे घर इश्तिहारियों ने हमला किया तो मैंने उनके शुबे में जो पुलिस ऑफिसर मार दिया। यानी किस तरह की पोजीशन होगी और बीच में मिडल मैन मैं था। अब नाज़रीन क्या होता है, ये जानशेर और तनवीर तीरा जो थे ना, ये उसके घर के आगे गाड़ी को खड़े करते हैं और एक गाड़ी जो थी ना ऑटोमेटिक अगर होती तो वो बंदे रह जाते। मैंने फ़याज़ साहब को उसी वक्त कहा था एक गाड़ी जो होगी ना ये मैनुअल होगी 100%, यानी गेयरों वाली गाड़ी थी, अगर वो ऑटोमेटिक होती तो वो स्पीड से वापस जा ही नहीं सकती थी। गाड़ी आती है, मुझे फ़ोन पे पता लगता है कि गाड़ी जो है ना कैमरों में आ गई है। अब वो गाड़ी जो गेट के आगे जाकर खड़ी होती है ना नाज़रीन, तो बीच में से लकी शाह उतरता है, 5 पासपोर्ट उसके ऊपर रबड़ चढ़े हुए हैं और वो कोठी का दरवाज़ा नॉक करने लगता है, दरवाज़ा खुल जाता है क्योंकि अंदर से कैमरों से उसे वॉच किया जा रहा था। और जो ही वो गेट के अंदर एंटर होता है तो एक बंदा जो है ना उस पुलिस ऑफिसर के कहने पर, उसका गनमैन होता है, वो उसको पकड़ कर ज़मीन पर फेंक लेता है। जब वो पकड़ा जाता है तो बाहर वाले जो उनको मैं मैसेज देता हूँ कि अंदर वाले ने ढा लेता है, तो बाहर वालों को मैं कहता हूँ कि फायर खोल देंगे, जो भी करना है आप कर लें। नाज़रीन आप यकीन करें मलिक फ़याज़ साहब जो थे ना इस तरह के वो यानी कि मैं शूटर ही कहूँगा उनको कि मैंने उनका निशाना जो है ना उसको ख़ता होते हुए कभी नहीं देखा। बड़ा ज़बरदस्त उनका निशाना था और उनके पास 9mm की उज़ी थी, उन्होंने यानी इंट्राटेक गन का नाम था, तो वो गन भी जो है ना मेरी लाइसेंसी तो मेरे घर से उन्होंने फ़याज़ साहब ने ली थी, इंट्राटेक 9mm। तो वो फ़याज़ साहब ने उसका चैम्बर मारा है। आप यकीन करें कि ये टीपू भाई जो कोतवाली में इस वक्त ऐसे हैं ये भी साथ थे, शादास भाई वो भी साथ था, अब ये मेरा हाजी अली सुबहानी साहब भी शायद साथ थे या 1-2 पुलिस ऑफिसर और थे। जब इनको मैंने कहा कि आप वो बंदा बाहर आ गया है और वो पासवर्ड लेकर जो दूसरा लकी शाह अंदर चला गया है तो आप ये जा रहे हैं इनको पकड़ लें, तो आप यकीन करें मलिक फ़याज़ साहब ने सामने आकर ब्रेस्ट मारे हैं गाड़ी को, लेकिन गाड़ी चूँकि मैनुअल थी ड्राइवर को इतना टॉप का बैठा हुआ था। नाज़रीन आप यकीन करें गाड़ी की मुझे फ़ोन में आवाज़ आई है कि गाड़ी वहाँ से निकले, शू करके उसकी आवाज़ आई है और गाड़ी पीछे करके उन्होंने रिवर्स किया और वो निकल गए। अब ये लकी शाह जो था ना इसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया है और वो पकड़ के उसको जो है ना अभी लेकर जाने लगे हैं थाने, और जब वो थाने लेकर जा रहे हैं ना तो वो जो है ऊपर से अफसरान के ऑर्डर आ गए कि भाई इसको जो है ना फौरी तौर पर इसको जहाँ भी है इसको यहीं पे जो है स्पुर्द खाक कर दो और इसका कला कुमा कर दो। वो मड़ियाँ कब्रस्तान से लेकर चले जाते हैं। शादास भाई मैंने को पीछे प्रोग्राम में बताया इसके टाइटल में कि उसने मुझे फ़ोन करके GD92 का उसके पास फ़ोन था जिसका माइक ऊपर जो 7 फिट होता था, उसने मुझे उस फ़ोन से जो है ना फ़ोन भी उसको मैंने ही लेकर दिया हुआ था क्योंकि मुझे पता आजकल कि उसके पीछे चढ़े हुए हैं। तो मैंने कहा था कि अगर ऐसा वाक़या हो तो मुझे सारी बात तुमने सुनानी है। उसके अंदर रिकॉर्डिंग का सिस्टम भी था, वो पहला फ़ोन था जिसमें रिकॉर्डिंग है GD92। शादा जो है वो अपनी जेब के अंदर मोबाइल को ऑन कर लेता है और मेरे साथ उस वक्त काफ़ी दोस्त बैठे हुए थे। मैंने सबको कहा यार 1 मिनट के लिए खामोश हो जाओ, और मैंने अपना मोबाइल जो था उसका स्पीकर खोल दिया है और अब जो कन्वर्सेशन लकी शाह के साथ बशीर न्याजी इंस्पेक्टर की जिन्होंने 200 से ज़्यादा जो है ना पुलिस मुकाबले किए हुए हैं, और शादास भाई ये क्या डायलॉग उसके साथ करने लगे हैं इन्होंने लकी शाह का, न्याजी साहब ने वट तेरी ऐसी थी तैसी तो की कहना था बीबुला भट्टी दे डेरे थे, यानी जिस तरह न्याजियों की बोली होती है। उसने आगे से ये कहा अगर न्याजी साहब मैनू मारो ना मैं तुहानू 30 तो 35 ब्लाइंड मर्डर देंगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है मैं शाहद चौधरी नू मार लैंदे हो। अब बशीर न्याजी साहब ने उसको आगे से कहा कि तू उसका की पुटिया सी 10 साल तू नसिया रहे मुड़ तू कोई शह ला सके हूँ तेरे को टाइम मुक गया है। और इसके बाद जो है ना 223 बोर के एक ब्रस्ट की आवाज़ मुझे फ़ोन पे आती है और लकी शाह को मार दिया जाता है। अब नाज़रीन अब यकीन करें कि इसको जब मैं डेड हाउस देखने के लिए गया हूँ अपनी तसल्ली करने के लिए कि आया ये लकी शाह ही था, मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल था
मैं इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं कर सकता था कि इतने ताकतवर लोग जो ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर लेकर जा रहे हैं या फिरते हैं या लोगों से जगह पत्ते लेते हैं, पुलिस अफसरान को टेलीफोन पर गालियाँ निकालते हैं, तो ये भी मर सकते हैं। तो जब मैं डेड हाउस जाता हूँ ना, तो फ्रीज़र के अंदर मैं देखता हूँ इसका जो मगज़ था ना, माल मुकदमा पूरा करने के लिए पुलिस वालों ने फ्रिज के अंदर रखा हुआ था और उसे बंद हुआ था, वो ऐसे मशीन में घूम रहा था जैसे मुर्दा घूम रहा होता है। तो मैं वहाँ पर जो है ना देखकर उसकी आधी खोपड़ी मैंने देखी है और मैं खौफ में मुब्तला हो गया था कि बंदा कितना जो है ना ज़ोरों में और छाती खोल के जो है, हालांकि मुझसे उन्होंने पैसे लिए थे दियत के। मेरा तो अगर एक आपने दियत ले ली या कसास का मतलब होता है बदला, और दियत का मतलब होता है आप कैश ले लेते हैं। अब लोग जो है ना उसकी जो है कीमत ले लेते हैं, मुआवजा ले लेते हैं, बच्चों के परवरिश के लिए कुछ कर लेते हैं, तो फिर इसके बाद आपको माफ़ कर देना चाहिए। इस बंदे ने दिल के अंदर मुनाफिकत रखी हुई थी और ये मुझे पैसे लेने के बाद भी, दियत लेने के बाद भी मारने की नीयत से अटैक करना चाहता था। अल्लाह ने उसकी मदद नहीं की। इसलिए जो है ना, नीयत बंदा अपनी दुरुस्त रखे और बंदा ये देखे कि यार हकीकत क्या है। उसके भाई ने अगर मेरा बाप ना मारा होता तो मैं पागल था, मैं उसका बुरा करता, या मैं उसका खुदा ना हादसा इतनी बड़ी उसके साथ वारदात करता। ये तो एक अमल का रद्द-ए-अमल था। अगर मेरे वालिद को वो ना मारता तो कभी भी वो मेरा ख्याल मेरे हाथ से ना मरता। तो एक अमल का रद्द-ए-अमल था। उसने इस चीज़ को जो है ना, हकीकत को जुटलाने की कोशिश की और खुदा के कानून को जो है रद्द करने की कोशिश की, जो कामयाब नहीं हो सकी। नाज़रीन, ये वो प्रोग्राम था। किरदारों के नाम मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर जिसने महकमा के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, मैं उस अजीम पुलिस ऑफिसर को जो है ना सल्यूट पेश करता हूँ। कोई बंदा भी जो है ना किसी भी इतने बड़े पुलिस मुकाबले में पुलिस के साथ हमदर्दी नहीं बनता, क्योंकि उसको डर होता है कि खुदा ना कल को मेरा नाम आ गया तो ये गैंग तो मेरे जब परस से उड़ा देगा। ये जो तनवीर तीरे वगैरह थे ना, इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ताकतवर पुलिस ऑफिसर उसके घर में घुसकर जो है ना ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी और बड़ा गलत काम किया है। तो वो पुलिस ऑफिसर जो था ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रो पड़ा था और उसने कहा था अफसरान को, अगर मेरी माँ बहन या मेरे घर वाले अगर महफूज नहीं ना, तो दुनिया में कोई, पाकिस्तान में कम से कम कोई पुलिस ऑफिसर जो है अपनी फैमिली को महफूज ना समझे। तो उसके बाद जो वो थे राठौर साहब, परवेज़ राठौर गालिबन उनका नाम था, उन्होंने सारी पुलिस को अलर्ट कर दिया था और कहा गया था कि ज़मीन की 7वीं तह में भी अगर यहाँ थे उनको बाहर निकाल के मार दो। तो जान शेर खान को कुछ दिन के बाद शेराकोट के आगे मार दिया गया। थाना शेराकोट का जो सर्विस रोड है वहाँ पे मार दिया गया था और इसी तरह तनवीर तीरे को भी वहाँ पे हलाक कर दिया गया। इनके कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी जो थी ना, फयाज साहब ने 3 साल केस भुगता है और मैं हर तारीख पे उनके साथ जाता था। तो क्रिमिनल बंदे जो होते हैं ना, जो इस तरह के जो पुलिस और अदारों को धमकियाँ देने की कोशिश करते हैं, कत्ल व गारत करने की कोशिश करते हैं और ब्लाइंड मर्डर करते हैं सुपारियाँ लेकर, उनका अंजाम हमेशा ऐसे ही होता है। पुलिस वाले जब अपनी आई पे आ जाना तो बंदे को 24 घंटे में पताल से भी निकाल लेते हैं। प्रोग्राम देखकर अगर आपको पसंद है, कमेंट बॉक्स में, और आप इस तरह के और गर्म प्रोग्राम देखना चाहते हो तो मुझे बताते जाइएगा, मैं आपको सुनाता जाऊँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।